जितना दबाओगे ये उतना ही तेज बाहर निकलेगा। इसे रोकने की कोशिश बेकार है, क्योंकि इसकी गर्माहट से तुम कभी बच ही नहीं सकते। जब तुम किसी के बहुत करीब पहुंचते हो तो तुम्हारी उंगलियां और तुम्हारी सांसें उतावली होने लगती हैं। तुम सोचते हो कि सीधा उस जगह हाथ डाल देने से काम बन जाएगा जहां गर्माहट सबसे ज़्यादा है, लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी नादानी है। जब तुम सीधे उस गहराई को पाने के लिए हाथ बताते हो तो सामने वाला तुरंत सिकुड़ जाता है। असली मज़ा सीधे छूने में नहीं, बल्कि उस जगह के इतने करीब पहुंच जाने में है जहां हवा भी आर पार न हो सके और फिर भी तुम बिना छुए रुक जाओ। गहराई में उतरने का पहला नियम है जल्दीबाजी मत करो। जब तक भीतर का पानी पूरी तरह उबलने न लगे तब तक उंगली डालना बेवकूफ़ी है। इंसान का शरीर तो सिर्फ एक जरिया है। असली प्यास और गीलापन मन के भीतर से शुरू होता है। जब तुम किसी के सामने बैठते हो तो तुम्हारी निगाहें उसकी आंखों से फिसलकर नीचे उसकी गर्दन और होंठों के बीच के उस खाली हिस्से पर ठहरनी चाहिए। बिना कुछ कहे सिर्फ उस जगह को देखते रहो। सामने वाले को महसूस होना चाहिए कि तुम्हारी नज़रें उसके कप्थों के पार तक उतर रही हैं। इसे समझो। जब तुम किसी चीज़ को पाने के लिए बेताब नहीं दिखते, लेकिन तुम्हारी सांसें तेज और गहरी चलने लगती हैं, तो सामने वाले का दिमाग अपने आप उस जगह का अंदाज़ा लगाने लगता है जहां तुम जाना चाहते हो। वह अपने ही ख्यालों में तुम्हारे छुअन को महसूस करने लगती है। जब गर्माहट अंदर से पैदा होती है तो बाहर की तैयारी अपने आप हो जाती है। ज़्यादातर लोग शुरुआत में ही सब कुछ खोल कर रख देते हैं। यह सबसे बड़ी भूल है। मज़ा तो तब है जब चीज़ें धीरे धीरे एक एक परत करके उगजें। जब तुम किसी की कमर के पास अपना हाथ लाते हो लेकिन उसे छुए बिना सिर्फ उस हवा को महसूस करते हो जो उसके शरीर से निकल रही है, तो उसकी रीछ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ जाती है। वह पल ऐसा होता है जहां इंसान खुद चाहता है कि तुम वह सीमा लांघ जाओ। अंधेरे का अपना एक अलग नशा होता है। जब तुम किसी को उस मोड़ पर ले जाकर छोड़ देते हो जहां से आगे सिर्फ और सिर्फ राहत है, लेकिन तुम रुक जाते हो तो उसकी तड़प दोगुनी हो जाती है। यह वैसा ही है जैसे किसी प्यासे के होंठों से पानी का गिलास बार बार छुआ कर पीछे खींच लेना। जब तक वह गिड़गिड़ाने न लगे, जब तक उसकी सांसें तुम्हारी गर्दन पर तेजी से न टकराने लगे, तब तक अपनी उंगलियों को थामे रखो। जब दो शरीरों के बीच की दूरी खत्म होती है तो आवाज़ धीमी हो जानी चाहिए और सांसें भारी। शब्द काम नहीं करते, सिर्फ वह एहसास काम करता है जो उस गीलेपन और गर्माहट से पैदा होता है। जब तुम किसी के बेहद करीब होकर भी अपने हाथ को वहीं रोक देते हो जहां से सब कुछ शुरू होता है, तो सामने वाला खुद अपनी सीमाओं को ढीला कर देता है। वह खुद तुम्हें उस जगह तक ले जाएगा जहां जाने के लिए तुम बेताब थे। याद रखो, असली खेल ऊपरी हिस्से का नहीं, बल्कि उस गहराई का है जहां पहुंचने के बाद कोई वापस नहीं लौटना चाहता। उतावली छोसो, ठहराव लाओ। जब तुम सही वक्त पर सही जगह पर अपना पहला दबाव बनाओगे तो सामने वाला पूरी तरह ढह जाएगा और वह सब कुछ तुम्हारे हवाले कर देगा जो उसने अब तक छुपा कर रखा था। इस तर्प को जब तुम सही दिशा देते हो तो सामने वाला अपनी सारी सुध बुध खो बैठता है। जब दो जिस्म इतने पास आ जाएं कि एक की धड़कन दूसरे की छाती में महसूस होने लगे, तब तुम्हें अपनी गति को और धीमा कर देना चाहिए। इंसान की फितरत है कि जैसे ही उसे लगता है कि अब सब कुछ मिलने वाला है, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है।
लेकिन ठीक उसी आखिरी मोड़ पर अगर तुम ठिठक जाओ तो वो बेचैनी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। समझो इस बात को। जब तुम किसी के बदन पर अपने हाथ फेरते हो तो हर जगह का अपना एक अलग तापमान होता है। सीधी उस सबसे गर्म जगह पर पहुंचने की गलती कभी मत करना। तुम्हें शुरुआत हमेशा उन जगहों से करनी होगी जहां हवा का स्पर्श भी बिजली की तरह दौड़ जाता है। गर्दन के ठीक पीछे का हिस्सा, कानों के नीचे की मुलायम त्वचा और नाभि के इर्द गिर्द का वह खाली दायरा, ये वो दरवाजे हैं जो अगर एक बार खुल जाएं तो फिर अंदर का तूफान कोई रोक नहीं सकता। जब तुम्हारी उंगलियां धीरे धीरे सरकते हुए उस पतली सी सीमा रेखा तक पहुंचती हैं जहां कपड़े और त्वचा का मिलन होता है, तो वहां एक पल के लिए रुक जाओ। उस दबाव को महसूस होने दो। सामने वाले की सांसें जब रुक रुक कर आने लगे, जब उसका शरीर हल्का सा ऐंठने लगे, तब समझ जाना कि भीतर की गर्माहट अब चरम सीमा छूने वाली है। ज़्यादातर लोग यही बाटी हार जाते हैं। वे उतावलेपन में तेही दिखाने लगते हैं, जबकि असली कला तेही में नहीं बल्कि उस लय में है जो धीरे धीरे बढ़ती है। जैसे जैसे तुम उस गहराई में उतरते हो, तुम्हारी हर हरकत में एक भार होना चाहिए, एक ऐसा दबाव जो न तो बहुत सख्त हो और न ही बहुत हल्का। जब सही जगह पर सही दबाव पड़ता है तो सामने वाला खुद अपनी रीछ को धनुष की तरह मोड़ लेता है। यह खेल केवल दो शरीरों का नहीं है, यह उस रस का खेल है जो केवल तब बहता है जब सब कुछ पूरी तरह ढीला पड़ जाए, जब इंसान अपना सारा नियंत्रण छोड़ देता है और खुद को तुम्हारे हवाले कर देता है। जब तुम उस आखिरी सीमा को लांघते हो जहां से कोई रास्ता वापस नहीं जाता, तो शब्द पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। सिर्फ एक भारी सन्नाटा बचता है और दो सांसों की वो गर्माहट जो कमरे के हर कोने को भर देती है। इसी गहराई को पकड़ कर रखना सीखो। जब तुम बिना किसी जल्दबाजी के हर एक पल को पूरी तरह निचोड़ लेते हो, तो सामने वाला ताउम्र उस एहसास का गुलाम बन जाता है। उसे हर दूसरी जगह फीकी लगने लगती है, क्योंकि तुमने उसे उस हद तक पहुंचा दिया है जहां सिर्फ और सिर्फ राहत का वो आखिरी बवंडर होता है। शरीर की सीमाएं बहुत छोटी हैं, वे कुछ ही पलों में समाप्त हो जाती हैं।